लेकिन पिताजी भी चले गए। पूरा परिवार इनसे इतना डरता था क्योंकि ये कामयाब व्यक्ति है, सफल हैं, इनके सामने कौन मुंह जुबान खोलेगा। तो साहब, आमिर खान की ये शख्सियत है अपने भाई को पगला साबित करने के लिए। इनका इतिहास कोई नया नहीं है, अभी ये सितारे जमीन पर उतार रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा किसी से कि आप इनके फिल्म को मत देखिए जाकर के, या बॉलीवुड बायकॉट करिए, मैं नहीं कहूंगा ऐसा, लेकिन मेरे कहने से बात माने बनेगी नहीं। एक एक एसएसआर वॉरियर आपके फिल्म का विरोध करेंगे, बायकॉट करेंगे। और आपके भाई ने बिल्कुल ठीक कहा था, फैजल खान ने, कि बॉलीवुड को श्राप लग गया है दिशा और सुशांत का, और बॉलीवुड उस श्राप से अभी उबर नहीं पाएगा। आने वाले दिनों में बॉलीवुड उस श्राप से उबर नहीं पाएगा, यह बात सच है। श्राप लग चुका है, और आपके भाई ने ही कहा, और आपके भाई ने भी कहा यह बात कि सुशांत की कोल्ड ब्लडेड हत्या हुई है, मर्डर हुआ है सुशांत का। ये सिर्फ ये नहीं कि पहली पत्नी जो भट्ट थी, अरीना भट्ट, उनको छोड़ा, फिर दूसरी पत्नी किरण रॉ को छोड़ा, फिर तीसरी पत्नी को अभी ये पब्लिक डोमेन में लेके आए हैं। ये तो दो तीन तो ऑफिशियल हैं, अनऑफिशियल कितने होंगे मुझे नहीं मालूम, या नहीं भी हो, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन जिस पत्नी का हवाला देकर के ये कह रहे थे कि भारत में डर लग रहा है, उस पत्नी को सबसे ज्यादा अगर किसी ने डराया तो इसी शख्स ने डराया। भारत के किसी लोगों ने डराया, कोई काफिर, कोई हिंदू नहीं डराया, कोई क्रिश्चियन नहीं डराया, कोई ईसाई नहीं डराया आकर के, मुसलमान भी कोई नहीं डराया, कोई दूसरे मुसलमान ने नहीं डराया, इसी मुसलमान ने डराया। और इसी मुसलमान को डर लग रहा था, यही मुसलमान जाता था एर्दोगन से मिलने के लिए तुर्की में, जो तुर्की पाकिस्तान का साथी है, यही वही मुसलमान है, बाकी हमारे देश का कोई मुसलमान नहीं है। लेकिन ये खुद को अपने को मुसलमान कह रहे हैं और मुसलमान के चीजों को अमल भी कर रहे हैं। जो 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 बुराइयां हैं, उस बुराई को, जो अच्छाइयां उनको नहीं दे रहे हैं, बुराइयों का अमल कर रहे हैं अक्षरशः। 4 पत्नी रखनी है, 4 पत्नी तक का तो अलाउ है कुरान में, हदीस में, तो चलो 4 पत्नी रखते हैं। अपने रिलीजन के लिए कुछ भी करेंगे, तो चले गए तुर्की में से मिलने के लिए। तो डराया इस शख्स ने अपनी पत्नी को और कहा कि हमको भारत में डर लगता है, लोगों को बदनाम किया। अब शर्म आ रही है, अब शर्म आ रही है। जिस भारत ने सराखों पर बिठाया इस खान को, वो भारत को बदनाम कर रहा है। वो कह रहा है कि भारत में डर लग रहा है, और अब डर इनका फुर हो गया। जो अपने भाई को पागल बनवा दिया, जो अपने भाई को अदालत से क्लीन चिट दिलवाना पड़ा, वो कह रहा है। और सबसे बुरा करतूत देखिए इस शख्स का, चैप्टर 2 में अपीयर हो रहे हैं। बड़ा याराना है रिया चक्रवर्ती से। 7 जून को मैसेज दे रहे हैं कि आ जाइए मेरे यहां, और माननीय रिया कह रही हैं कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। खबर आ रही है ये अब जांच का विषय है, कौन जांच करेगा? इस देश में सब कुछ ऐसा ही है मित्रों। इस मॉन्ट ब्लैंक से बड़ा गहरा रिश्ता है माननीय आमिर खान का। मैं अभी एक अपने रिसर्च में देख रहा था कि एक फिल्म है, जिस फिल्म की शूटिंग आज से तकरीबन 22-23 वर्ष पहले उस मॉन्ट ब्लैंक में हुई है, और वो फिल्म, उस फिल्म में किरदार खुद आमिर खान भी। अब ये सब संयोग है, किसी को मालूम नहीं होगा कि 15-17 साल के बाद उसमें जाके सुशांत रहेंगे और उसी बिल्डिंग में सुशांत की मौत हो जाएगी। ये किसी को क्या मालूम होगा। 2001, 2, 3 में अगर कोई मूवी की शूटिंग हो रही है माउंट ब्लैंक में, और उस फिल्म में माननीय आमिर खान साहब भी, माउंट ब्लैंक जो आमिर खान को मिला, उस मिलने के पीछे और मिलाने के पीछे माननीय डॉक्टर रिया चक्रवर्ती।
आजकल मैं रिया चक्रवर्ती को डॉक्टर और उनके भाई को भी डॉक्टर शोभित चक्रवर्ती कहता हूं। बड़े डॉक्टर हैं ये दोनों, बड़े डॉक्टर, और बड़ों बड़ों का इन्होंने इलाज किया हुआ है। सबका इलाज इन्होंने किया है, अभिनव चंद्रचूड़ का भी किया होगा, तभी तो इनके लिए दौरे दौरे आए थे खड़े होने के लिए। तो बड़े डॉक्टर हैं ये दोनों भाई बहन। तो माननीय डॉक्टर रिया चक्रवर्ती के एक्सप्लोरेशन का ये नतीजा है कि सुशांत को माउंट ब्लैंक बंगला मिला, और उसमें कहा जा रहा है कि बहुत पिविटल रोल प्ले किया था। अब मुझे ये सच्चाई मालूम नहीं है, सच है झूठ है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन इसे जांचना चाहिए। अब ये सारी बातें कोइंसिडेंस नहीं हो सकती है। आमिर खान की एक फिल्म आई थी, उस फिल्म की शूटिंग माउंट ब्लैंक बंगले में हुई थी, और माउंट ब्लैंक बंगले को दिलाने में रिया चक्रवर्ती की भूमिका है, और रिया चक्रवर्ती का बड़ा गहरा रिश्ता है माननीय आमिर खान से। और 7 जून को ही रिया चक्रवर्ती को बुलाया जाता है आमिर खान के यहां। वैसे तो बहुत आना जाना होगा, बहुत याराना भी होगा। एक फिल्म की ऑडिशन के लिए वो आई थी, वो छट गई थी ऑडिशन, वो ठीक ठाक नहीं रहा था रिया चक्रवर्ती का, लेकिन इनका दिल आ गया था। तो ये उनको मैसेज करके कहती हैं कि दो यू आर नॉट सेलेक्टेड फॉर द मूवी, बट आई फाउंड समथिंग ग्रेट इन यू। अब वर्बेटम यही लाइन नहीं था, लेकिन लब्बो-लुआब यही था कि इन्होंने मैसेज करके माननीय डॉक्टर रिया चक्रवर्ती की तारीफ किया, और डॉक्टर रिया चक्रवर्ती ने उस मैसेज को पूरी दुनिया में दिखाया कि देखो साहब, हम रिजेक्ट जरूर हो गए हैं, लेकिन हमने अपना प्रभाव छोड़ दिया है। हाँ, प्रभाव तो जादूगरनी हो ही, डॉक्टर हो ही, तो आमिर खान के ऊपर इन्होंने प्रभाव छोड़ दिया।